स्प्राइट एग्रो का ये शेयर ₹2.33 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए स्प्राइट एग्रो, ये कंपनी का पुराना नाम टाइन एग्रो था। अब ये नाम बदलकर स्प्राइट एग्रो हो चुका है। सिर्फ इसका नाम ही बदला है। और ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी अनाज और सब्जियाँ और फल का व्यापार करती है। तो यहाँ पर ₹2.33 इसका प्राइस है। देखा जाए तो आज इसका ये अपर सर्किट लगा है ₹2.33। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आती है, फिर अचानक इसका अपर सर्किट लग जाता है। तो यहाँ पर रिस्क रहेगा। अगर बाय करके रखा है तो भी वीडियो को पूरा देखिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका ऑल टाइम ग्राफ ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पेनी स्टॉक था 24 पैसे का 2022 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ₹4 तक पहुँचा था अक्टूबर 2023 में। उसके बाद अपर सर्किट लगाते लगाते ये स्टॉक जून 2024 में ₹41 तक पहुँच गया था। और उसके बाद ये फिर से अगस्त में ही ₹7 पर आ चुका था। तो यहाँ पर रिस्क यही है कि ₹7 पर 2024 में ही आ चुका था। ये स्टॉक ₹7 पर आ चुका था। देखिए ₹41 के ऊपर जून 2024 में था, वहाँ से ये ₹7 पर अगस्त में ही आ चुका था। 2024 की बात है ये। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पंपिंग डंप है या सच में इसकी प्राइस बढ़ी थी, या फिर कोई न्यूज़ की वजह से इसकी प्राइस बढ़ी थी, वो चेक करना बहुत ही इजी है। मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना इस टाइम योग्य है या नहीं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर भी एक रिस्क बन जाता है। और इसका सेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, कृषि सेक्टर से है ये स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम अभी बढ़ चुका है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि अपर सर्किट भी लगा है आज इसलिए। लेकिन अपर सर्किट लगा, प्राइस बढ़ने वाली है, तो इसका फंडामेंटल भी उतना कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मार्केट कैप 200 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से नेगेटिव है। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि क्या है। देखिए सब कंप्लीट है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 250 करोड़ भी नहीं है, 230 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। तो ये मार्केट कैप नेगेटिव हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स एंट्री लेंगे और यहाँ पर हर दिन अपर सर्किट लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट कैप 250 करोड़ भी नहीं है, यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग भी नहीं है, और आज इसका अपर सर्किट लग चुका है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि वॉल्यूम देखिए करोड़ से भी ऊपर का वॉल्यूम चला गया। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, पहले कम प्राइस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद एड चलाते हैं, मैसेजेस करते हैं लोगों को, जो नए इन्वेस्टर हैं उनको। देखिए ऑपरेटर्स कम प्राइस में लाखों की क्वांटिटी में शेयर को बाय कर लेते हैं, उसके बाद हर रोज़ अपर सर्किट लगता है, क्योंकि ऑपरेटर्स लोगों को मैसेजेस करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एड चला देते हैं कि ये स्टॉक के अंदर तेज़ी आने वाली है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको लगता है कि यहाँ पर तो तेज़ी आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता।
हर दिन अपर सर्किट लगता है, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी दिखाई देगा, लेकिन कोई दिन तो ऐसा आएगा जब लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स है वो सेलिंग करना शुरू कर देंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी तो स्टॉक की प्राइस लोअर सर्किट लगाते लगाते पेनी स्टॉक बन जाएगा। और जब प्राइस बढ़ती हो उस टाइम डिमांड बढ़ती है, इसलिए प्राइस बढ़ती है। यहाँ पर इसका पी रेशियो 12, ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि मार्केट कैप नेगेटिव है। इस कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं दिख रहा, लेकिन उसको देखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आरओई देखिए, लगता है सही है, लेकिन ईपीएस देखिए, सिर्फ एक शेयर बाय करोगे तो 18 पैसे का ही प्रॉफिट होगा। तो ये देखा जाए तो नेगेटिव है, लेकिन अभी ये कंप्लीट भी लग रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये है, लेकिन फंडामेंटल को देखें तो एक पॉइंट बहुत ही नेगेटिव है। 250 करोड़ भी इसकी मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 100% रिटेल की होल्डिंग है। इसीलिए यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर रिटेल मतलब कि पब्लिक यहाँ पर 100% है, ये देखिए। इसलिए कह रहा हूँ जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था मार्च 2025 में, और प्रॉफिट कितना किया? 71 लाख का लॉस किया 2025 में मार्च में। ये तो क्वार्टरली हो गया। अब 1 साल का कर देते हैं। अब देखिए रेवेन्यू 2020 में 0, 2021 में 33 लाख, फिर देखिए 2022 में 11 करोड़, 2023 में 8 करोड़, और उसके बाद 2024 में 73 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। देखिए प्रॉफिट कितना किया, तो 0 1 लाख का प्रॉफिट 2022 में, 2023 में भी 1 लाख का प्रॉफिट, और 2024 की बात करें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा भी हो सकता है, ये बात समझिए, क्योंकि 100% तो रिटेल की होल्डिंग है। अगर कंपनी इतनी कंप्लीट चलती ही है तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल क्यों कर दिया, ये बात समझिए। इनके पास नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो 0 है। 2023 तक इनके पास नॉन करंट एसेट्स 0 ही थे, 2024 में ही 34 करोड़ के हुए हैं। तो ये भी एक दिखावा हो सकता है नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर 100% रिटेल की होल्डिंग है, तो ये जो रिटेल की होल्डिंग है उसके अंदर हो सकते हैं पब्लिक भी हो और ऑपरेटर्स भी हो। जो लोग यहाँ पर अपर सर्किट लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये लोअर सर्किट, ये लोअर सर्किट, ये भी लोअर सर्किट है, और आज देखिए अपर सर्किट लगा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे अगर बढ़ती हुई दिखे तो ये मत समझिए कि ये स्टॉक के अंदर तेजी आ रही है। इस तरीके से हर दिन आपको दिखेगा अपर सर्किट लगते हुए। तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर तेजी है, क्योंकि 100% रिटेल की होल्डिंग है। तो किसी दिन ऐसा भी आएगा लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, सेल ही नहीं कर पाओगे तो आपको लॉस होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई।